Hello everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I'm going to discuss the second chapter from English NCERT Standard 10th book, The First Flight. The name of the chapter is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Mandela becomes South Africa's first black president. मंडेला जो हैं वो साउथ अफ्रीका के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. साउथ अफ्रीका में 3 शताब्दियों तक गोरे लोगों का राज शासन होने के बाद इन 3 शताब्दियों के बाद मंडेला वो पहले व्यक्ति बने जो ब्लैक होने के बावजूद वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए. Mr. Mandela's African National Congress (ANC) party won 252 out of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने वहाँ के 400 में से 252 सीटें अपने नाम की हैं, जो साउथ अफ्रीका के लोकतंत्र के इतिहास में एक यादगार पल है. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. और ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी चल रही है साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में, यहाँ पे लगभग 140 से भी ज़्यादा देशों से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, राजनेता और डिग्निटरीज, काफ़ी आला अधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए थे. नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा कि अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस खूबसूरत धरती पे, इस खूबसूरत से देश में किसी को किसी के द्वारा दबाया या कुचला जाएगा. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. प्रिटोरिया की गलियों में देखा जा सकता था कि यहाँ काले, सफ़ेद, अलग अलग रंगों के जितने भी समूह हैं वो सभी समूह लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा अफ्रीकी पुरुष, महिलाएं और बच्चे इन गलियों में नाच रहे थे, गा रहे थे और खुशियां मना रहे थे. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. 10 मई का जो दिन था, उस दिन की सुबह काफ़ी चमकीली थी, काफ़ी साफ सुथरी थी. पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बड़े बड़े लोग, काफ़ी बड़े उम्दा नेता जो थे वो मेरे पास आते थे, मुझे रेस्पेक्ट देते थे, मेरा सम्मान करते थे, और ये सारी बातें इनाग्रेशन सेरेमनी से पहले की हैं. द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. साउथ अफ्रीका की धरती पे होने वाला जो ये इनाग्रेशन का समारोह था, ये अब तक के सबसे बड़े समारोहों से एक होगा जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई नेता मौजूद होंगे. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. और इस समारोह का आयोजन प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था, यहाँ किया जाएगा. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. पिछले कई दशकों से यहाँ गोरे लोगों का शासन था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब यहाँ इंद्रधनुष के समान अलग अलग रंगों से अलग अलग समुदायों के लोग आएंगे, जुड़ेंगे, और साउथ अफ्रीका की ये जो सरकार बनने जा रही है वो एक लोकतांत्रिक सरकार होगी, ना कि किसी खास समुदाय विशेष की होगी. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani.
उस खूबसूरत दिन, उस दिन मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट sworn इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। पोडियम पे सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को साउथ अफ्रीका के डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई। देन थाबो मबेकी वॉज sworn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। इसके बाद थाबो मबेकी को पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well being of the Republic and its people. जब मेरी बारी आई तो मैंने यह शपथ ली कि मैं अपने संविधान का सदा सम्मान करूंगा, उसके साथ चलूंगा और अपने लोगों के प्रति, अपने इस राज्य के प्रति, देश के प्रति सदा अपने आप को डिवोटेड रखूंगा, समर्पित रखूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। वहाँ जितने भी गेस्ट आए थे और पूरी दुनिया की नज़र जो हम पे थी, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। यहाँ आज हम सबकी मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है कि हमारे यहाँ एक नई स्वतंत्रता का जन्म हुआ है, उदय हुआ है। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. अभी तक के जितने भी एक असामान्य मनुष्य की तरह जितने भी त्रासदियों का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ था इन विगत वर्षों के दौरान, उससे उसके विषय में मैं यही समझता था कि अभी होने वाली यह जो घटना है, ये जो घटना हुई है, ये पूरे समाज, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक गर्व की बात होगी। We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be a host to the nations of the world on our own soil. हम सभी, जिन्हें अब से कुछ समय पहले तक बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिला था, आज हम सभी को खास तरह की प्रिविलेज मिल रही है, खास तरह का सम्मान मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ हमारी ही धरती पे। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उनके यहाँ आने से वो सभी इस पल के साक्ष्य बन रहे हैं, जबकि हमारे देश में विजय हुई है किसकी? न्याय की, शांति की और मानवता की। We have at last achieved our political emancipation. अंततः हमने अपनी राजनीतिक जो आज़ादी है उसे प्राप्त कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम सभी ये प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हमारे यहाँ के जो भी लोग हैं, उनकी गरीबी, उन्हें जिस तरह से दबाया या कुचला गया है, उनके अधिकारों का हनन किया गया है, उनकी समस्याएं, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, इस आधार पे उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं, आगे कभी भी ये खूबसूरत धरती इस बात का अनुभव नहीं करेगी कि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दबाया या कुचला जा रहा है। The sun shall never set on so glorious a human achievement. आज के सूरज की जो रोशनी है, जो उसकी चमक है, वो कभी भी किसी व्यक्तिगत, किसी मानवता के उपलब्धि पे इतनी चमकीली नहीं दिखी होगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। चलो हमारी ये जो स्वतंत्रता है उसे ही हमारे ऊपर शासन करने देते हैं और ईश्वर करे अफ्रीका ऐसे ही बुलंद रहे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings.
कुछ ही क्षणों बाद हम सभी की नज़रें आसमान में थीं, जहां साउथ अफ्रीका की जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स जो थे वो यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री फोर्स जो साउथ अफ्रीका की मिलिट्री फोर्स थी उसका दिखावा नहीं था, उसके बारे में दिखाया नहीं जा रहा था, बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्री का अपने देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और इस नए बन रही सरकार के प्रति वफादारी की। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही क्षणों बाद ये अफ्रीका के जो डिफेंस, साउथ अफ्रीका के डिफेंस के जो बड़े आला अधिकारी थे, वे सभी मुझे सल्यूट कर रहे थे, हमें सल्यूट कर रहे थे और अपनी वफादारी, हमारे प्रति अपनी वफादारी की शपथ ले रहे थे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात को अभी भी भूला नहीं हूँ। मुझे याद है कि अब से कुछ ही वर्षों पहले इन लोगों ने मुझे सल्यूट नहीं किया था, बल्कि मुझे अरेस्ट किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. इसके कुछ ही देर के बाद एक पैटर्न बना आसमान में, ये जो हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे उनसे निकलने वाली धुएं से एक पैटर्न, वी शेप का एक पैटर्न बना जिसमें कि ब्लैक, काला, लाल, हरा, नीला और गोल्डन कलर, सुनहले रंग का धुआं निकला और उसने एक वी शेप को बनाया जो कि अब साउथ अफ्रीका का एक नया झंडा होगा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelele, I Africa, and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. कुछ ही देर बाद हमारे यहाँ के दो नेशनल एंथम्स, दो राष्ट्रगान को गाया गया, जिसमें पहला था नकोसी सिकलेले अफ्रीका जो गोरे लोगों के द्वारा गाया जा रहा था, और इसके बाद यहाँ के जो कलर्ड लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उनके द्वारा डाई स्टेम नाम का नेशनल एंथम गाया जा रहा था, जो कि हमारा पुराना नेशनल एंथम हुआ करता था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. मुझे लगता है कि उस दिन सभी को इस नेशनल एंथम के सभी शब्द तो याद नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो सभी इसे अपने दिल से अपना लेंगे और याद भी कर लेंगे। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. जिस दिन ये समारोह हुआ, उस दिन मैं काफ़ी खुश था और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक इतिहास, एक नए इतिहास की रचना हो रही है। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. अब से कुछ समय पहले, कुछ दशक पहले, 20वीं शताब्दी के शुरुआत के आसपास, 20वीं शताब्दी के शुरुआती एक दशक के आसपास, यहाँ के एंग्लो बोयर वॉर के बाद, एंग्लो बोयर युद्ध के बाद, यहाँ तक कि जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब हमारे ही देश के जो गोरे लोग थे, उन्होंने हमारे ही यहाँ के काले लोगों को उनके रंग के आधार पर डोमिनेट करना शुरू कर दिया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. जो स्ट्रक्चर, जो संरचना उन्होंने अपने यहाँ बना दी, ये दुनिया की सबसे अलग थलग, सबसे ज़्यादा मुश्किलों से भरी, सबसे ज़्यादा अमानवीय संरचना थी समाज की। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, अब जबकि 20वीं शताब्दी का लगभग अंतिम दशक है और एक इंसान के रूप में, एक पुरुष के रूप में मेरे भी जीवन का ये 8वां दशक है,
That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. अब मैं यह देख पा रहा हूँ कि वह सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है और यहाँ लोगों को उनके स्किन के कलर के आधार पर नहीं, उनके रंग के आधार पर नहीं, बल्कि मानवीय रूप से उन्हें उनके अधिकार और आज़ादी प्राप्त हो रही है. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. और यह जो पल हमें देखने को मिल रहा है, यह हमने कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस दिए हैं, कुछ लोगों ने इस तरह के बलिदान दिए हैं जिनके कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. हजारों लोगों ने बहुत सारी मुश्किलें सही, अपना साहस दिखाया, जिसके बदले में हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन मैंने यह महसूस किया कि मैं उन सभी देशभक्तों, राष्ट्रभक्तों का मिला जुला रूप हूँ जो मुझसे पहले ही चले गए. That long and noble line ended and now began again with me. वो लाइन जो थी वो वही खत्म हुई और फिर मेरे साथ शुरू हो गई. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मुझे इस बात की तकलीफ थी कि मैं उन लोगों को इसके बारे में बता भी नहीं सकता हूँ, उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे सकता हूँ कि उनके सेक्रीफाइस से क्या मिला है, और ना ही अब वो इस दुनिया में है कि वो देख सके कि उनके बलिदान के रूप में क्या हो रहा है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. एपार्थीड की ये जो संरचना, जो नीति की बनाई गई थी, इसकी वजह से मेरे राष्ट्र में लोगों ने काफ़ी कष्ट सहे. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और जो तकलीफ इस सिस्टम के दौरान मिली थी लोगों को, इसे भूलने में लोगों को लगभग, अगर पीढ़ियां नहीं तो कम से कम कुछ साल तो अवश्य लग जाएंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselus, the Chief Luthilus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Savukas of our time. यहाँ तक कि इन्हीं दशकों के जो दबाव थी, लोगों को दबाया गया, उन्हें परेशान किया गया, उसी की वजह से हमारे कुछ नेता, कुछ अप्रत्याशित रूप से लोग हमारे सामने जुड़े, हमारे साथ जुड़े, जिनमें कि ओलिवर टैम्बोस थे, वॉल्टर सिसलस थे, चीफ लिथलस थे, यूसुफ डैडूस थे, ब्रैम फिशर्स थे, रॉबर्ट सिबोक्विस थे. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. ये वो लोग थे जिनमें अतुलनीय साहस, बुद्धिमानी, उदारता, ये सभी भाव पाए जा सकते थे जो अब कभी देखने को नहीं मिलेगा. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. मुझे लगता है कि शायद इस तरह की परिस्थितियों का होना अनिवार्य है ताकि हम ऐसा साहस, ऐसी उदारता देख सकें. My character is rich in the minerals and gems. Sorry. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. हमारा देश जो है, मेरा देश जो है, ये खनिजों के मामले में काफ़ी अमीर है. खनिज के मामले में काफ़ी अमीर है. यहाँ की मिट्टी के नीचे काफ़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, रत्न पाए जाते हैं. लेकिन मेरा हमेशा से यही मानना है कि यहाँ के जो लोग हैं वही इस देश का असली धन है, असली वेल्थ है. यहाँ तक कि ये यहाँ पाए जाने वाले डायमंड से भी कहीं ज़्यादा कीमती हैं और प्योर हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. ये इन्हीं लोगों की वजह से संभव हो पाया कि मैंने साहस का मतलब समझा. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea.
मैंने समय के साथ यह देखा कि कैसे लोग अपने विचारों के लिए अपना जीवन दान दे देते हैं। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो किस प्रकार से कितने सारी परेशानियों को, मुश्किलों को, टॉर्चर्स को सहते हुए भी अपने विचारों को नहीं छोड़ते हैं, जिसे कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसे कष्ट को भी वो सह लेते हैं। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने ये सीखा कि साहस डर का गायब होना नहीं है, बल्कि डर के ऊपर की जीत है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वह होता है जो अपनी डर पे भी जीत हासिल कर लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. किसी का भी जन्म, कोई भी जन्म से ऐसे विचार नहीं रखता है कि उसे किसी व्यक्ति के स्किन के कलर के आधार पे, उसके बैकग्राउंड के आधार पे या उसके धर्म के आधार पे उसके साथ वो भेदभाव करेगा। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को सीखना चाहिए कि नफ़रत कैसे करनी है, नफ़रत होती कैसे है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ये भी सीखना चाहिए कि प्यार कैसे होता है, क्योंकि प्यार की जो भावना है वो मनुष्य के अंदर नफ़रत की भावना से कहीं ज़्यादा सहज तरीके से अपने आप आ जाती है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. मैंने अपने बुरे समय में ऐसे लोगों को जेल में अपने साथ देखा है, जो लोग अपने लिमिट्स तक, जो उनकी सहन की सीमा होती थी, उससे कहीं ज़्यादा वो सहन करते थे। इसके बावजूद वो अपनी मानवता को नहीं खोते थे, अपनी मानवता को वो अपने उस क्षण में भी बनाए रखते थे। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मनुष्य की जो अच्छाई होती है वो एक ऐसी ज्योति होती है जिसे कभी, जो छुप तो सकता है लेकिन उसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर मनुष्य के जीवन में उसके पास दो प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहली जिम्मेदारी उसके अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरी जिम्मेदारी जो है वो उसके अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक समाज में एक व्यक्ति इन दोनों ही जिम्मेदारियों को अपनी काबिलियत के अनुसार पूरा कर सकता है। साथ ही साथ उसका नेचुरल बिहेवियर कैसा है ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि वो अपनी इन जिम्मेदारियों को किस प्रकार से देखता है और पूरी करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका में जन्मे मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए, जो कि कलर्ड भी था, उसके लिए इन दोनों ही जिम्मेदारियों का निर्वहन करना मुश्किल था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में एक कलरफुल इंसान के रूप में जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक मनुष्य के रूप में रहना अपने आप में मुश्किल था। उसे पूरे जीवन आइसोलेटेड, एकांत में अपना जीवन बिताने की ही सज़ा होती थी। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए जीना चाहे या अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन उनके प्रति करना चाहे, तो उसे अपने परिवार से अलग थलग एक विद्रोही के रूप में अलग रख दिया जाता था।
I did not in the beginning chose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. शुरुआत के समय में मैंने अपने लोगों को, अपने समुदाय को अपने परिवार के ऊपर नहीं रखा, लेकिन धीरे धीरे जब मैं लोगों की सर्विस में लग गया, मैं लोगों की सेवा में लगने लगा, तो मैंने ये देखा कि मैं अपने परिवार के प्रति एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मेरा जब जन्म हुआ था तो मुझे आज़ादी के प्रति कोई भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मेरा जन्म एक आज़ाद मनुष्य के रूप में हुआ था, जैसा कि मैं जानता था। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. मैं इस चीज़ के लिए आज़ाद था कि मैं अपनी माँ की जो झोपड़ी थी, जो घर था, उसके आसपास इधर उधर खेल सकूं, जो स्ट्रीम हमारे गांव से होकर गुजरती थी उसमें तैर सकूं, तारों को रात में गिन सकूं, इसके अलावा बुल्स पे बैठ करके उनकी सवारी कर सकूं। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने माता पिता जब तक मैंने अपने पिता और अपने ट्राइब, अपने जनजातीय समूह के जो कानून थे उसको मैंने पालन किया, तब तक मुझे किसी भी प्रकार की किसी भी कानून से, चाहे वो ईश्वर ने बनाई हो या मनुष्य ने, उससे तकलीफ नहीं मिली। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैं बचपन में मैं एक लड़के के रूप में सिर्फ था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यही आज़ादी है जिसे मैं जी रहा हूँ। लेकिन एक यंग मैन होने के नाते मुझे बाद में ये बात समझ में आई, पता चला कि मेरी आज़ादी तो मेरे जन्म से पहले ही छीन ली गई है। इसके बाद मुझे अपनी आज़ादी के प्रति एक लालसा जगी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. सबसे पहले तो एक स्टूडेंट के रूप में मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी कि मैं जो चाहूँ वो पढ़ सकूँ, जहाँ चाहूँ रात में घूम सकूँ। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में एक जोहान्सबर्ग में एक यंग मैन के रूप में मैंने ये देखा कि मेरी जो भी बेसिक फ्रीडम है, मेरी जो व्यक्तिगत आज़ादी है, वो इस बात में है कि मैं अपने पोटेंशियल का यूज़ कर सकूं, मैं अपने हिसाब से अपनी कमाई कर सकूं, उसे रख सकूं, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकूं, अपना परिवार बना सकूं, और जिस पर ये जो आज़ादी है ये किसी के भी द्वारा निर्देशित ना हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। मैंने बाद में धीरे धीरे यह महसूस किया, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड। मैंने बाद में ये भी महसूस किया कि ये आज़ादी छीनने की बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो मेरे जैसे दिखते हैं। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसी के बाद मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और उसी वक्त से आज़ादी की जो लालसा थी, जो भूख थी, वो मेरे अंदर और भी ज़्यादा तेज़ हो गई ऑफ माई पीपल। और ये आज़ादी की भूख मुझे मेरे लोगों के लिए थी। It was this it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home,
and forced a life-loving man to live like a monk. और आज़ादी की ये इच्छा ही थी जिसने मुझ जैसे एक ऐसे मनुष्य को जो सेल्फ रेस्पेक्ट से प्यार करता था, जो अपनी डिग्निटी से प्यार करता था, वो धीरे-धीरे क्या हुआ बदल गया। एक डरे हुए युवक से वो एक बोल्ड युवक बन गया, निडर बन गया। कानून को मानने वाला मेरे जैसा व्यक्ति एक क्रिमिनल, एक अपराधी बन गया। इसके अलावा एक प्यार अपने परिवार से प्यार करने वाले एक पति से मैं एक होमलेस मैन बन गया। साथ ही साथ मैं परिवार में लोगों के साथ रहने वाले व्यक्ति से एक साधु बन गया, एक मॉन्क की तरह, भिक्षुक की तरह मैं रहने लगा। आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं इतना ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, मैं बलिदान देने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं हूँ जैसा कि मेरे से नेक्स्ट व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मुझे इस तरह की आज़ादी से प्यार नहीं जो मुझे सीमित रूप से मिले, जो मुझे सीमाओं में बांध के रखता हो, बल्कि मैं अब अपने लोगों की आज़ादी के लिए भी सोचने लगा था। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। फ्रीडम जो था वो इनडिविजिबल था, आज़ादी का कभी भी बंटवारा नहीं किया जा सकता। और ये जो चेन लगी हुई थी जिसने सभी को बांध रखा था, मेरे लोगों को बांध रखा था, ये इनमें से किसी पे भी नहीं होना चाहिए था। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अगर ये बेड़ियाँ, ये गुलामी की बेड़ियाँ मेरे लोगों के ऊपर बंधी थीं, तो ये बेड़ियाँ मुझे भी बांधती थीं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मुझे ये पता था कि जो ऑपरेसर है, जो दूसरों को दबाने वाला व्यक्ति है, दूसरों को प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है, उसे भी उतनी ही आज़ादी मिली है जितना कि जिस व्यक्ति को दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे भी उतनी आज़ादी मिलनी चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी का हनन करता है, उसकी आज़ादी को छीनता है, वो व्यक्ति कुछ नहीं बल्कि अपने नफ़रत की ही प्रिजन में, अपने नफ़रत की जेल में ही कैद है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. ऐसा व्यक्ति जो है वो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होता है और साथ ही साथ उसकी सोच भी बहुत ही छोटी होती है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. अगर मैं किसी व्यक्ति की आज़ादी का हनन करता हूँ तो मैं स्वयं आज़ाद नहीं हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से यदि मेरी आज़ादी का हनन किया जाए तो मैं आज़ाद नहीं रह सकता। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. सिर्फ प्रताड़ित किया जाने वाला व्यक्ति ही नहीं बल्कि प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने मानवीय गुणों को खो देता है, उसके मानवीय गुणों का हनन कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आपके एग्ज़ाम में इससे जो क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से वो सॉल्व कर पाएंगे आप। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।